कर्ज़े जान ड्रामे की अगली किस्त में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। एक तरफ अम्मार जो नशवा की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि वो इसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जा रही थी और ये नशवा को वहीं सड़क पर छोड़कर गाड़ी भगा ले जाता है। नशवा तो इसका भला ही चाह रही थी लेकिन वो तो खुद अपना भला करना ही नहीं चाहता, इसलिए तो गुस्से में है कि मैं पागल हूँ जो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में फ़ोन आता है ऑफिस से तो ऑफिस पहुंच जाता है और सोने पर सुहागा बख्तियार साहब भी इसे खूब जलील रुस्वा करते हैं, बातें सुनाते हैं और ये सारा गुस्सा अम्मार अब अपने बहनोई पर निकालेगा। जब बख्तियार साहब को पता चलता है कि इनकी कंस्ट्रक्शन का काम रोकने वाला कोई और नहीं, इनका दामाद असद है, तो गुस्से में आकर अम्मार अपने बाप से कहता है, अब मुझे कहते थे ना मैं किसी काम का नहीं, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो गुस्से में निकलता है असद को डराने धमकाने। अब बख्तियार साहब इसके गुस्से को देखकर अपने मुलाजिम को इसके पीछे भेजते हैं कि जाओ रोको जाकर इसे, देखो कुछ गलत ना कर बैठे। ऐसे में अम्मार चीखता हुआ इस बिल्डिंग की तरफ आता है जहाँ पर असद अपने आदमियों के साथ इस कंस्ट्रक्शन को रुकवा रहा था। अम्मार ऊपर पहुंच जाता है जहां पर असद खड़ा था। अब ये बिल्डिंग जो चौंका नामुकम्मल थी, इन दोनों की लड़ाई होती है। असद अम्मार को रोकने की कोशिश करता है कि यार तुम इस सब में मत पड़ो, ये लीगल मसला है, लेकिन अम्मार तो गुस्से में पागल था। इसे सब निकम्मा समझते हैं, सब इससे बढ़कर है। नशवा, बुरहान और अब असद भी। वो गुस्से में असद का गिरेबान पकड़ लेता है। बात हाथापाई तक पहुंचती है, यहाँ तक कि अम्मार गुस्से में असद को धक्का देता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हमारे मुकाबले पर आकर खड़े हो गए। और इसी लम्हे असद का पांव फिसलता है और वो इतनी ऊंचाई से इस बिल्डिंग से जाकर नीचे गिरता है और मौके पर ही इसकी डेथ हो जाती है। बख्तियार साहब को जब ये खबर मिलती है तो वो फ़ौरन सर पकड़ लेते हैं, अपनी माँ जी को फ़ोन करके ये बुरी खबर सुनाते हैं कि माँ जी बुरी खबर है। जिस पर बरकत बेगम पूछती हैं कैसी बुरी खबर। बख्तियार साहब बताते हुए डर रहे हैं, माँ जी खबर अच्छी नहीं है, आप हिम्मत रखिएगा, मैं घर पहुंच रहा हूं, फिर देखते हैं क्या करना है। बरकत बेगम तो परेशान हो जाती हैं, बताओ मुझे क्या हुआ है। और ऐसे में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बख्तियार साहब अपने बेटे अम्मार की तस्वीर पकड़े रो रहे हैं और बरकत बेगम इन्हें तसल्लियाँ दे रही हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे। इन्हें बेटी के उजड़ जाने का दुख इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना इन्हें अपने बेटे के पकड़े जाने का हुआ। मौके पर पुलिस अम्मार को पकड़ लेती है क्योंकि इतने लोगों के बीच, इतने गवाहों के बीच अम्मार ने असद को धक्का दिया था, जान से मारा है और इसका बचना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर ड्रामा बहुत अलग मोड़ लेगा जब अम्मार को पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी, क्योंकि नशवा की शादी को अभी सिर्फ एक दिन हुआ था, इसीलिए बरकत बेगम की नज़र में इसे मनहूस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसकी शादी होते ही इनकी पोती उजड़ गई और पोता जेल पहुंच गया। मुझे तो बिनिश पर रह रह कर तरस आ रहा है कि वो बेचारी कितनी मोहब्बत करती थी अपने शोहर से और एक लम्हे में इसके भाई ने इसके शोहर को मार दिया। वो तो कभी माफ़ नहीं करेगी अपने भाई को और अब मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा जब बख्तियार साहब बुरहान की मदद मांगेंगे कि वो कभी कोई केस नहीं हारा, इसीलिए अम्मार का केस वो लड़ेगा और बदले में वो नशवा को आज़ाद कर देंगे। एक बार फिर से सौदा करेंगे और इधर बिनिश नशवा के आगे गिड़गिड़ाएगी कि मेरे शोहर को इंसाफ तुम दिलाओगी और अगर तुम ऐसा ना कर सकी तो मैं तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं कहूँगी। अब केस बहुत अलग रंग लेने वाला है। बिनिश अपने बाप की, अपने दादी की नहीं सुनने वाली। नशवा पर प्रेशर होगा अपने शोहर का साथ देने का, लेकिन गलत का साथ वो कभी नहीं देगी, चाहे वो इसका शोहर ही क्यों ना हो। ये बात वो बुरहान सर से कह देती है।